दोस्त, ट्रकिंग की दुनिया बदल रही है। हम उन पुराने खटारा ट्रकों से इन नए BS6 गाड़ियों पर आ गए हैं। मानो तो ये बिल्कुल नया खेल है। BS6 जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इसका मतलब है भारत स्टेज 6। ये लेटेस्ट एमिशन स्टैंडर्ड है जो हमारी सरकार ने सेट किया है। वो हवा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन ये नए सिस्टम्स, अगर आपको पता नहीं है कि क्या कर रहे हो तो ये सिरदर्द बन सकते हैं। अब मैं मैकेनिक इतने लंबे समय से हूं जितने समय से कुछ लोग गाड़ी चला भी नहीं रहे होंगे। मैंने तरह तरह के इंजन आते जाते देखे हैं। ये BS6 इंजन ज्यादा एफिशिएंट है, ये मैं मानता हूं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा चीजें हैं जो खराब हो सकती हैं, और यकीन मानो चीजें खराब होंगी। मशीनों का यही स्वभाव है। लेकिन चिंता मत करो, इसलिए तो मैं यहां हूं। इसे BS6 ट्रकों का क्रैश कोर्स समझो, सीधा एक ऐसे मैकेनिक से जिसने सब कुछ देखा है। हम कॉमन प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजिंग पार्ट्स और कैसे अपने ट्रक को रोड पर और मेरे गैराज से बाहर रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। चलो बड़ी वाली चीज से शुरू करते हैं। DPF, इसका मतलब है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। इसे अपने ट्रक के एग्जॉस्ट सिस्टम में एक बड़े मेटल कॉफी फिल्टर की तरह समझो। इसका काम है सारी कालिख और गंदी चीजें ट्रैप करना जो नॉर्मली हवा में जाती है। एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, हाँ, लेकिन अगर ये ब्लॉक हो गया तो सिरदर्द बन सकता है। और यकीन मानो ये ब्लॉक होगा ही। जब ऐसा होता है तो आपका इंजन ठीक से सांस नहीं ले पाता, आपको पावर कम लगेगी, माइलेज खराब होगा, और शायद आपके डैशबोर्ड पर कुछ वार्निंग लाइट्स भी दिखेंगी। अच्छी सिचुएशन नहीं है, खासकर अगर आपकी डिलीवरी टाइट है। अब ब्लॉक हुए DPF को ठीक करने के तरीके हैं। कभी कभी इसे निकालकर साफ करना ही काफी होता है। दूसरी बार आपको पूरी चीज बदलनी पड़ सकती है, और मानो तो ये DPF सस्ते नहीं होते। अगला हमारे पास नॉक्स सेंसर्स और SCR यूनिट है। नॉक्स का मतलब है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो एक और तरह का पोल्यूटेंट है। नॉक्स सेंसर ट्रैक करता है कि आपके एग्जॉस्ट में ये गंदी चीज कितनी है। SCR यूनिट या सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट फिर एक खास लिक्विड एडब्लू यूज करती है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? हाँ है। नॉक्स सेंसर गंदा हो सकता है या फेल हो सकता है, किसी भी दूसरे सेंसर की तरह, और अगर ये गलत इंफॉर्मेशन भेजता है तो SCR यूनिट ठीक से काम नहीं करेगा। इसका मतलब है ज्यादा पोल्यूशन और शायद आपके इंजन को नुकसान भी। एडब्लू की बात करें तो वो अलग ही कहानी है। आपको ध्यान रखना है कि ये रेगुलरली भरा रहे, और आप कोई भी लिक्विड नहीं डाल सकते। आपको अच्छा वाला चाहिए, BS6 ट्रकों के लिए बना हुआ। यकीन मानो गलत चीज डालने से लॉन्ग रन में ज्यादा खर्चा होगा। सेक्शन 4, माइलेज और पावर, कम एमिशन के फायदे और नुकसान। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ये सारे नए सिस्टम महंगे और कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन फायदे क्या हैं? कुछ तो है। BS6 ट्रक पुराने मॉडल्स से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, मतलब आप डीजल पर कम खर्च करेंगे, जो हमेशा अच्छी बात है। लेकिन एक ट्रेड ऑफ है। कुछ ड्राइवर्स शिकायत करते हैं कि BS6 ट्रकों में पुराने मॉडल्स जैसी पावर नहीं होती। वो कहते हैं कि इंजन सुस्त लगते हैं, खासकर चढ़ाई चढ़ते या ज्यादा लोड लेकर। सच कहूं तो इसमें कुछ सच्चाई है। ये नए इंजन एमिशन कम करने के लिए अलग तरह से ट्यून किए जाते हैं, और ये परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है। सेक्शन 5, अपने BS6 ट्रक का मेंटेनेंस, एक अनुभवी मैकेनिक के टिप्स। तो ये रही बात। BS6 ट्रक भविष्य है, लेकिन उनके साथ अपनी चुनौतियां भी हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं यहां हूं आपकी ट्रक को रोड पर रखने में मदद करने के लिए। ये रहे एक अनुभवी मैकेनिक के कुछ टिप्स। रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है। सर्विस इंटरवल स्किप मत करो। अपने ट्रक को रेगुलरली एक क्वालिफाइड मैकेनिक से चेक करवाओ। सही फ्लूइड्स यूज करो। एडब्लू आपका दोस्त है। ध्यान रखो कि ये भरा रहे और सही टाइप का यूज करो। इसे साफ रखो। साफ ट्रक, खुश ट्रक। DPF और दूसरे कंपोनेंट्स को रेगुलरली साफ करो जमावट रोकने के लिए। अपने ट्रक की सुनो। अगर कोई अजीब आवाज या वार्निंग लाइट दिखे तो इग्नोर मत करो, तुरंत चेक करवाओ। याद रखो, ये BS6 ट्रक किसी भी दूसरी मशीन जैसे हैं। इनके साथ अच्छा बर्ताव करो, ये भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। और अगर कभी कोई सवाल हो तो आपको पता है मुझे कहां ढूंढना है।